हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, नीट पीएनएसटी एएनएम एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, वात पुटीधर मूल पाई जाती है। वात पुटीधर मूल पाई जाती है मैंग्रोव में, मरुद्भिदों में, जलीय पादपों में, लवण मृदोद्भिदों में। वात पुटीधर मूल पाई जाती है। आंसर होगा मैंग्रोव में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया वर्ष 1936, 1972, 1991, 1980। वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब का था? 1971 का। और पूछा गया है कि लागू कब हुआ है, तो 1972 में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 71 का एक्ट था, 72 में लागू किया गया। नेक्स्ट, भारत में संकटापन्न पौधों की प्रजाति है। भारत में संकटापन्न पौधे की प्रजाति है सेंटालम एल्बम, टेक्टोना ग्रैंडिस, एनोना एकामोसा, नीरियम इंडिकम। संकटापन्न पौधे की प्रजाति। आंसर होगा सेंटालम एल्बम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निक्टेंथिस के तने में कॉर्टिकल संवहन बंडल पाए जाते हैं। निक्टेंथिस के तने में कॉर्टिकल संवहन बंडल पाए जाते हैं जो प्रदर्शित करते हैं इनवर्स ओरिएंटेशन, एंडार्क, एक्सार्क, कैम्बियम वलयों का बनना। इनवर्स ओरिएंटेशन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निक्टेंथिस के तने में कॉर्टिकल संवहन बंडल पाए जाते हैं जो कि इनवर्स ओरिएंटेशन प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, कास्ट सामान्य नाम है प्राथमिक जाइलम का, द्वितीयक जाइलम का, संवहनी ऊतक का, पोषवाह का। कास्ट सामान्य नाम है। आंसर होगा द्वितीयक जाइलम का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उत्सर्जी पदार्थ वाली जीवितक युक्त कोशिका कहलाती है कोनिडियम धर्म, फ्रेगमोप्लास्ट, विशेष कोशिका, प्रशुखंड। उत्सर्जी पदार्थ वाली जीवितक युक्त कोशिका विशेष कोशिका कहलाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पुष्पक्रम अक्ष का वक्र विकास उदाहरण है। कुटिलस सीमाक्ष, साइएथियम, समशिख, नतकणिस। आंसर होगा कुटिलस सीमाक्ष, ऑप्शन ए। पुष्पक्रम अक्ष का वक्र विकास कुटिलस सीमाक्ष होता है। नेक्स्ट, मृदा में पौधों के लिए उपयोगी जल होता है रसायनतः बद्ध जल, केशिका जल, आसंजक जल, गुरुत्वाकर्षी जल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा केशिका जल। नेक्स्ट, मृदा जल धारिता होती है। मृदा जल धारिता होती है मृदा में जल का प्रतिशत, मृदा के कार्य हेतु पर्याप्त जल,
जलोत्सारण के पश्चात मृदा में जल की मात्रा कीचड़ की तुलना में रेतीली मृदा में अधिक मृदा जल धारिता जो है जलोत्सारण के पश्चात मृदा में जल की मात्रा होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, माल्टोज का माल्टेज एंजाइम के साथ हाइड्रोलिसिस करने पर प्राप्त होता है। केवल ग्लूकोज, ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज, केवल फ्रक्टोज, केवल गैलेक्टोज। माल्टोज का माल्टेज एंजाइम के साथ में हाइड्रोलिसिस करने पर केवल ग्लूकोज प्राप्त होता है, ओनली ग्लूकोज। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रति व्यक्ति आय में कमी का मुख्य कारण है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि के कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण, जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि के कारण, आय के समान वितरण के कारण। प्रति व्यक्ति आय में कमी का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि में जो वृद्धि है वही इसका कारण होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत की किस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? मैकेल झील, लोकटक झील, सोमगो झील, डोगमा झील। पूर्वोत्तर भारत में जो मणिपुर है, मणिपुर राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है किबुल लामजाओ, वह लोकटक झील में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किबुल लामजाओ आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि लोकटक झील मणिपुर में है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लोकटक। नेक्स्ट, स्वस्थानी संरक्षण के अंतर्गत प्राकृतिक आवासों को क्या कहा जाता है? अवक्रमित क्षेत्र, नष्ट क्षेत्र, वनाच्छादित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र। आंसर होगा संरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस जी वायरस किस परिवार से संबंधित है? हेपेटाइटिस जी वायरस किस परिवार से संबंधित है? हेपडन विरिडे, कोरोना विरिडे, फ्लेवी विरिडे, कैलिसी विरिडे। हेपेटाइटिस जी वायरस जो है वह फ्लेवी विरिडे परिवार से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फ्लेवी विरिडे। नेक्स्ट, अमीबा में निम्न में से किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? द्विविभाजन, मुकुलन, बीजाणु गठन, कायिक जनन। कायिक जनन। अमीबा में जो है द्विविभाजन प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, द्विविभाजन। नेक्स्ट, परिनालिका कोशिका जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समानांतर चलते हुए किस आकार की संरचना वाला रेक्टा बनाती है? यू वी डी जेड। हेनले लूप जो है वह यू आकार की संरचना वाला रेक्टा बनाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यू। नेक्स्ट, गुच्छ की कोशिकाओं का रक्तदाब रुधिर के कितने परतों में से निस्पंदन करता है? 2, 3, 4, 5। गुच्छ की कोशिकाओं का रक्तदाब रुधिर के
3 परतों का निष्पंदन करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मायोपिया को उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया को दूषित दूरदृष्टिता के रूप में जाना जाता है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। दो कथन है। पहला, मायोपिया को उत्तल लेंस से ठीक किया जा सकता है और हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टिता के रूप में जाना जाता है। आंसर होगा केवल दो, ऑप्शन 2 जो है सही होगा। हाइपर जो मेट्रोपिया है इसे दूरदृष्टिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, जापानी इंसेफेलाइटिस या दिमागी बुखार पैदा करने वाला वायरस हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करेगा? मच्छर का डंक, यौन क्रिया, छींक, हाथ मिलाना। जापानी इंसेफेलाइटिस या दिमागी बुखार जो है वह मच्छर के डंक के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया मुहासे का कारण बनता है? मुहासे का कारण लिस्मेनिया, स्टेफाइलोकोकाई, ट्रिपैनोसोमा, एस्केरिस लुब्रिकिडेस आंत्र परजीवी। स्टेफाइलोकोकाई ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यही बैक्टीरिया मुहासे का कारण बनता है। नेक्स्ट, लार में किस नामक एक एंजाइम होता है? यह मंड जटिल को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। लार में जो है कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो कि मंड जटिल को शर्करा जो सरल शर्करा में विखंडित या खंडित कर देता है? लार एमिलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पपेन। लार एमिलेज नामक एंजाइम मंड जटिल को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, लार एमिलेज। नेक्स्ट, एकल कोशिका वाले जीव दो समान संतति कोशिकाएं उत्पन्न कर सकते हैं। जीवाणु जनन बीजाणु जनन के माध्यम से, द्विखंडन के माध्यम से, पुटिभवन के माध्यम से, मुकुलन के माध्यम से। एकल कोशिका वाले जीव दो समान संतति कोशिकाएं उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? द्विखंडन के माध्यम से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, द्विखंडन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लसिकाणुओं द्वारा होती है। ये हैं ए लसिकाणु और एफ लसिकाणु, बी लसिकाणु और पी लसिकाणु, एम लसिकाणु और आई लसिकाणु, बी लसिकाणु और टी लसिकाणु। रक्त में बी लसिकाणु एवं टी लसिकाणु मौजूद होते हैं। इन्हीं के द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं शरीर में होती हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बी लसिकाणु एवं टी लसिकाणु। नेक्स्ट, मार्केसिया संबंधित है थैलोफाइटा से, ब्रायोफाइटा से, टेरिडोफाइटा से, जिम्नोस्पर्म से। मार्केशिया संबंधित है ब्रायोफाइटा से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,
एडिसन रोग किसके अल्पस्राव के कारण होता है? थायराइड हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, इंसुलिन, एसीटीएच। एसीटीएच। एडिशन रोग किसके अल्पस्राव के कारण होता है? एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है? न्यूक्लियस, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित डीएनए में होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा किस विधि से प्रजनन करता है? मुकुलन, पुनर्जनन। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हाइड्रा जो है मुकुलन एवं पुनर्जनन दोनों के द्वारा ही प्रजनन करता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एक और दो, दोनों। नेक्स्ट, अमीबा का जनन किस प्रक्रिया से होता है? द्विखंडन, खंडन, पुनर्जनन, कायिक प्रवर्धन। अमीबा का जनन द्विखंडन प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मेंडल के कारकों को बाद में वैज्ञानिकों द्वारा किसके रूप में पहचाना गया? गुणसूत्र, आरएनए, जीन, प्रोटीन। जीन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मेंडल के कारकों को बाद में वैज्ञानिकों के द्वारा जीन के रूप में पहचाना गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव का अवशेषी अंग नहीं है? अक्ल दाढ़े, आंख की निकटेटिंग झिल्ली, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, हृदय। हृदय, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आंख का कौन सा भाग एक गहरा पेशी डायाफ्राम है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? परितारिका, पुतली, कचाभ द्रव, कॉर्निया। ऑप्शन ए परितारिका या आइरिस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की बाहरी ठोस परत कहलाती है? जलमंडल, स्थलमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल। पृथ्वी की बाहरी ठोस परत स्थलमंडल कहलाती है। लिथोस्फीयर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एलेलोमोर्फ शब्द का प्रस्ताव किसने दिया? डी व्रीस, मॉर्गन, तशेमार्क, बेटसन। तशेरमार्क, बेटसन। आंसर होगा बेटसन, ऑप्शन डी। एलेलोमोर्फ शब्द का प्रयोग जो है या प्रस्ताव बेटसन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, अपशिष्ट जल निर्वहन के उपचार में किस उपचार चरण में जैविक उपचार शामिल है? प्राथमिक उपचार, माध्यमिक उपचार, तृतीयक उपचार, रिवर्स ऑस्मोसिस स्टेज। माध्यमिक उपचार, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग
जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? बिगियाटा, क्लोरेला, स्पाइरोगाइरा, आइचोर्निया। आंसर होगा आइचोर्निया, ऑप्शन डी। एक पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है? सूर्य, एटीपी, पौधों द्वारा बनाई गई चीनी, हरा पौधा। ऊर्जा का स्रोत पारितंत्र में सूर्य होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एथेर कल्चर में एंड्रोजेनिक अगुणित पौधे किससे प्राप्त होते हैं? युवा परागकण, संयोजी ऊतक, एथर टेपेटम, एथर वॉल। युवा परागकण, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।